Hello everyone, welcome in this session of English teaching। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 5th है जो क्लास 9th NCERT है, उसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर द हैप्पी प्रिंस जिसको ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लें और इस क्वेश्चन आंसर को अपने नोटबुक में नोट कर लें। एक बार सुन लें, उसके बाद अपने नोटबुक में नोट कर लें। बहुत इजी क्वेश्चन आंसर हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं आपकी परीक्षा के लिए। आइए देखें, ये कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का ही अध्ययन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? तो दरबारी राजकुमार को द हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? क्या वह सचमुच प्रसन्न थे? वह अपने चारों ओर क्या देखते हैं? व्हाट डज ही सी अराउंड हिम? तो वे अपने चारों ओर क्या देखते हैं? आंसर, व्हेन ही वॉज अलाइव, जब वे जीवित थे, हैप्पी प्रिंस जब जीवित थे तो ही वॉज अ प्रिंस, वे एक राजकुमार थे। बीइंग अ प्रिंस, राजकुमार होने के नाते। ही नेवर न्यू सारो एंड सफरिंग, वे कभी नहीं जाने दुख और कष्ट कभी नहीं जाने। सो द कोर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस, इसलिए दरबारी उन्हें प्रसन्न राजकुमार कहते थे। बट ही वॉज नॉट हैप्पी इन रियल सेंस, लेकिन वास्तव में वे प्रसन्न नहीं थे। हिज हार्ट कुड फील द माइजरी ऑफ नीडी पीपुल, वे उनका हृदय जरूरतमंद लोगों के कष्टों को महसूस कर रहा था। उनका हृदय जरूरतमंद, नीडी पीपुल जरूरतमंद लोग, तो जरूरतमंद लोगों के कष्टों को, माइजरी को फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। हिस्सा द माइजरेबल कंडीशंस ऑफ हिज सिटी, उन्होंने अपने शहर के, नगर के दयनीय स्थितियों को, परिस्थितियों को देखा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रबी फॉर द सीमिस्ट्रेस? तो हैप्पी प्रिंस दर्जिन के लिए मणि क्यों भेजते हैं? आंसर, द सीमिस्ट्रेस, सीमिस्ट्रेस मीन्स दर्जिन, सिलाई करने वाली महिला। द सीमिस्ट्रेस वॉज टायर्ड ड्यू टू ओवरवर्क, तो दर्जिन अतिरिक्त कार्य से, अधिक कार्य से थकी थी। शी वॉज पुअर, वह गरीब थी। शी कुड नॉट बाई ऑरेंज फॉर हर लिटिल सिक सन, वह अपने छोटे बीमार बच्चे के लिए संतरे नहीं खरीद सकी। हर सन वॉज थर्स्टी, उसका लड़का प्यासा था। थर्स्टी मीन्स प्यासा। द प्रिंस, द हैप्पी प्रिंस सा द पुअर लेडी एंड हर सन, तो प्रसन्न राजकुमार ने उस गरीब महिला को और उसके पुत्र को देखा। ही फेल्ट पिटी फॉर देम, उन्होंने उनके प्रति दया आ गई, उनको तरस आया, दया आई। सो ही सेंट रबी फॉर हर, इसलिए उन्होंने, हैप्पी प्रिंस ने उस सीमिस्ट्रेस के लिए, दर्जन के लिए मणि भेजा, मणि, रत्न भेजा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई कुड द प्ले राइट इन द गैरेट नॉट कंप्लीट हिज प्ले? तो जो गैरेट में, अटारी पर, छत पर जो नाटककार था वह अपने नाटक को पूरा
क्यों नहीं कर सका। या इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है, हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प द प्ले राइट। तो नाटककार की मदद प्रसन्न राजकुमार ने कैसे किया। आंसर, द प्ले राइट वॉज वेरी पुअर। नाटककार बहुत गरीब था। ही वॉज इनकेपेबल ऑफ बाइंग फूड एंड फायरवुड। तो वह भोजन और जलाऊ लकड़ी खरीदने में असमर्थ था। इनकेपेबल मीन्स असमर्थ। द प्रिंस सेंट द सैफायर्स फॉर द प्ले राइट। तो राजकुमार ने नीलम सैफायर्स भेजा था नाटककार के पास, सो दैट ही कुड फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर इन टाइम, ताकि थिएटर के डायरेक्टर के लिए वह एक नाटक तैयार कर सके। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प द मैच गर्ल। तो प्रसन्न राजकुमार ने माचिस बेचने वाली लड़की की मदद कैसे की। मैच गर्ल माचिस बेचने वाली लड़की। आंसर, द प्रिंस वॉज वेरी काइंड एंड जनरस। राजकुमार बड़े दयालु और उदार थे। ही सेंट हिज सेकेंड सैफायर टू अ पुअर मैच गर्ल। उन्होंने अपनी दूसरी नीलम को, जो मड़ी थी, उनकी दोनों आँखें आप जानते हो सैफायर से बनी थी, नीलम से बनी थी। तो एक तो प्ले राइट के पास, नाटककार के पास भेजा था, और दूसरा मैच गर्ल के पास। तो हर मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर। उसकी माचिसें नाली में गिर गई थी। शी वॉज आफ्रेड दैट हर फादर वुड बीट हर फॉर द लॉस। वह भयभीत थी कि हानि के लिए उसके पिता उसे पीटेंगे, डर रही थी। सो द प्रिंस हेल्प्ड हर बाय सेंडिंग द सेकेंड सैफायर। इसलिए राजकुमार ने दूसरे नीलम को उसके पास भेजकर उसकी मदद की। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्वालो सी व्हेन इट वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी। तो अबाबिल पक्षी जब शहर के ऊपर उड़ रहा था तो वह क्या देखता है। आंसर, द स्वालो सा एवरी टाइप ऑफ पीपुल। अबाबिल ने हर प्रकार के लोगों को देखा, गरीबों को देखा, अमीरों को देखा। ही फाउंड द रिच मेकिंग मेरी इन दियर ब्यूटीफुल हाउसेस। उसने धनियों को अपने घरों में, सुंदर घरों में खुशियाँ मनाते पाया। द बेगर्स वर बेगिंग सीटिंग एट द गेट्स। भिखारियों को दरवाजे पर बैठे भीख मांगते हुए पाया। ही आल्सो सा अ ग्रुप ऑफ वॉन्डरिंग चिल्ड्रेन। उसने भटकते हुए बच्चों के एक समूह को भी देखा। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्वालो नॉट लीव द प्रिंस। तो अबाबिल ने राजकुमार को क्यों नहीं छोड़ा, मिस्र देश क्यों नहीं गया। राजकुमार को छोड़कर मिस्र देश क्यों नहीं गया। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, व्हाई डिड द स्वालो नॉट गो टू इजिप्ट। इजिप्ट मीन्स मिस्र। तो अबाबिल पक्षी मिस्र क्यों नहीं गया। आंसर, द स्वालो वांटेड टू गो टू इजिप्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली। अबाबिल पक्षी अपने कर्तव्य को उचित ढंग से पूरा करने के पश्चात
मिस्र जाना चाहता था। बट व्हेन ही सा प्रिंस एक्टिविटीज ऑफ चैरिटी, लेकिन जब उसने राजकुमार के इस दान के क्रियाकलापों को देखा, एक्टिविटीज़ को देखा, तो एंड काइंडनेस, तो दान और दया की इस क्रियाओं को देखा, तो यहाँ कामा होगा। ही गॉट इम्प्रेस्ड, वह प्रभावित हो गया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, नाउ द हैप्पी प्रिंस हैड बिकम टोटली ब्लाइंड, दूसरी तरफ अब राजकुमार पूरी तरह से अंधे हो चुके थे, क्योंकि अपनी जो नीलम, जो सैफायर, जिसकी आँखें जो उनकी बनी थी, दोनों वे दान कर चुके थे। इन दिस कंडीशन, इस परिस्थिति में, इस स्थिति में, ही डिड नॉट वांट टू लीव द प्रिंस हेल्पलेस, वे राजकुमार को असहाय नहीं छोड़ना चाहता था। सो ही लेफ्ट द आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट, इसलिए उसने मिस्र जाने के विचार को त्याग दिया। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू सर्व द प्रिंस, अंततः वह राजकुमार की सेवा करने का निर्णय लिया। प्रिय छात्रों, ये आप बड़ा आंसर है ऐसा सोचकर छोटा मत कीजिएगा, नहीं आंसर छोटा हो जाएगा तो मार्क्स छोटा हो जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो संभवतः लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है आपका, उसमें पूछा जाएगा। जैसे है वैसे पूरा का पूरा नोट कर लें और एक बार सुन लेंगे, तैयार हो जाएगा। कहानी है, स्टोरी है। आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी एंड व्हाई। तो कहानी में वर्णित बहुमूल्य वस्तुएं क्या हैं और क्यों। आंसर, द लीडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड swallow आर द टू प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। तो शीशे का बना हृदय, प्रसन्न राजकुमार के शीशे का बना हृदय, और डेड स्वालो, मृत अबाबिल पक्षी, आर द टू प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। तो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं जिनका जिक्र इस कहानी में किया गया है। मेंशन्ड में जिक्र किया गया। दे आर प्रेशियस, वे बहुमूल्य हैं। एज दे डिड वेरियस काइंड ऑफ डीड्स, क्योंकि इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के दया भरे कार्यों को किया। दे डिड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपुल, इन लोगों ने लोगों के भले के लिए, नेक के लिए, इन लोगों की भलाई के लिए कार्य किया। दे सेक्रीफाइस दियर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स, तो उन्होंने, इन लोगों ने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए बलिदान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। प्रिय छात्रों, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। 8th क्वेश्चन है, व्हाट डज द swallow डू इन द seamstress हाउस। तो दर्जिन के घर में अबाबिल पक्षी क्या करता है। आंसर, द swallow केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस। तो अबाबिल पक्षी गरीब स्त्री के घर आया, दर्जिन के घर आया, सीमिस्ट्रेस के घर आया। ही लेड द रबी ऑन द टेबल बिसाइड हर, तो उसके बगल में उसने रबी को, मणि को रख दिया। द swallow फैंड द बॉयज फॉरहेड विथ हिज विंग्स, तो अबाबिल ने अपने पंखों से बच्चे के चेहरे पर, फॉरहेड मीन्स ललाट, माथा, चेहरा, उसके चेहरे पर पंखा झला अपने पंखों को फड़फड़ाकर।
ही देन फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तब वह प्रसन्न राजकुमार के पास उड़ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।